आई रिमेम्बर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन था, देयर वाज अ ब्लॉक, यहाँ पे एक सपोर्ट था, इससे कनेक्टेड देयर वाज अनदर ब्लॉक व्हिच this was a question, right? This was block A, this was block B. This was moving with 10 meter per second. You were supposed to find the velocity of B. ऐसा ही था ना? हेलो. यस सर, ऐसा ही था. Okay. So ये तो हो जाना चाहिए था. This was easy. See, ये फ्री पार्ट दिख रहा, फ्री लाइन दिख रहा, यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट हो गए. ये पोर्शन है, इसको मार्क कर दिया, ये पोर्शन इसको मार्क कर दिया. 1 2 3 3 पार्ट्स आर देयर, 3 लेंथ्स आर देयर. Now this is definitely at rest because this is a rigid support, so this is not moving. The velocity is 0. Now with this, these 2 points tend to move in this direction with 10 meter per second, right? So this end tries to stretch the string at the rate of 10 meter per second, so plus 10. This again tries to stretch the string to plus 10. Now this one, this is moving with VB and this is moving with VB. तो VB लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा है. VB इधर से, ये VB, ये एंड फिर से इधर जा रहा है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये आंसर आ गया. VB इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से आगे है. Is it clear? Hello? सर. Yes, sir. बाकी लोग भी बोलो. सर्वेश, is this clear? यस सर. Okay. Chinmay? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट देखते चलो. नेक्स्ट क्या था? सब कुछ तो इधर एक ऐसा ब्लॉक था एंड इधर रिजिड सपोर्ट था, है ना? ऐसा था ना? Yes, ये sir. फिगर था, कुछ और था? एक और था. एक और था. ऐसा था? यस सर. Yes, sir. और इस वाले साइड से Sorry? is 18 मीटर पर सेकेंड, जो एंड है इधर वाला हाथ. ये 18 मीटर पर सेकंड से. ओके. तो वेलोसिटी नीचे डाउनवर्ड था या अपवर्ड था? डाउनवर्ड्स. 18 meter per second. Okay. So you have to find speed with which this will move up, right? Right? यस सर. Okay. So let's check the free length. ये हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. Right? Now इतने पार्ट को ये 18 से ऐड कर रहा है, तो प्लस 18, दिस इज एट रेस्ट, सो 0. इस पार्ट को ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, 0. ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है v से, तो माइनस v, दिस इज अगेन माइनस v, दिस इज 0 0, दिस अगेन माइनस v, 0 0, माइनस v 0 is equal to 0. So 6v equals to 18. So v is equal to 3 meter per second. That's it. Hello. यस सर. Yes, Now, so ये हो गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर काफी क्वेश्चंस. अभी लेते हैं एक नया कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट. पुली कंस्ट्रेंट ऐसे है.
अभी अच्छा क्वेश्चन होता है. See, there's a pulley, right? This pulley is moving upwards with some velocity. Suppose is VP, velocity of pulley, and there are two ends of it. One is A, one is connected to another block B. A is suppose moving with velocity of VA. B is moving with velocity of VB. Right? So, do you think there has to be some relation between velocity of A, velocity of B, and velocity of P? ये फिगर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? ऐसे कैसे किए दोनों एंड्स ऊपर जा रहे हैं? ऐसा कभी रियलिटी में हो सकता है? नहीं सर. पक्का? स्प्रिंग है वो उन पे फोर्स लगा सकते हो. दोनों एंड कैसे ऊपर जाएंगे? एक सॉरी सर जो स्प्रिंग है वो उन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. पता नहीं यार, आवाज नहीं आ रही. शुभम क्या बोल रहे हैं? सर जो स्पीड है, स्प्रिंग जो रस्सी है हाँ, वो उन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. फोर्स के बाद मत जाओ. फोर्स तो अभी हमारा डिस्कशन ही नहीं स्टार्ट हुआ. फॉरगेट अबाउट फोर्स. कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? ऐसा कुछ लगता है आपको कभी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं? इफ आई से देयर इज अ फिक्स पुली, राइट, देयर इज अ फिक्स पुली. If this moves with 2 meter per second, this definitely moves with 2 meter per second, but in upward direction. Why? CSLM, constant string length method. अगर ये लेंथ को बढ़ा रहा है तो ये कम करना पड़ेगा because it is unstretchable, right? String is inextensible. बेटा forget about forces. मैं आपसे velocity के टर्म्स में बात कर रहा हूँ. ओके सर. तो आंसर इज अभी भी यस, ये पॉसिबल है. ये नए टाइप की सिचुएशन क्रिएट की गई. ये कब पॉसिबल है? देखो, ये पुली जब फिक्स था, तो इफ दिस मूव्स विद 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल मूव विद 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन. ग्राउंड फ्रेम से मैं देख रहा हूँ, नीचे खड़े होकर एक आदमी देख रहा है ग्राउंड पे, तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है. एक आदमी आया, उसने बहुत तेजी से इसको ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया. ये ऊपर स्पीड अप, सॉरी, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो भले ये 2 से जा रहा है नीचे, ये 2 से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये 10 से किसी ने ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर लेके जा रहा है, तो क्या होगा? देखने वाले को सब ऊपर बड़ा जाता हो हुआ नजर आएगा. सॉरी, फिर से मैं बोलता हूँ स्टेप बाय सम. दिस पुली वाज फिक्स्ड अर्लियर, तो ये नीचे आ रहा था 2 से. सपोज आई एम सेइंग, इमेजिन, ये 2 मीटर से पर सेकंड से नीचे आ रहा ही होगा. अभी आप फोर्स और एक्सेलरेशन वो सबको बीच में मत लाओ, राइट? ये 2 से नीचे जा रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है. मैं नीचे खड़े होकर एक आदमी देख रहा, हाँ ये 2 से नीचे आ रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है. सडनली किसी ने पुली को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया. तो रियलिटी में व्हाट यू विल सी इज, ये 8 से ऊपर जा रहा है और ये 12 से ऊपर जा रहा है. ये ऑलरेडी 2 से जा रहा था इफ इट वाज एट रेस्ट. Now this is also pulled up with speed of this moving up with 10 meter per second. तो इसका 10 और इसका 2 मिला के 12 से नजर आएगा. और ये जो 2 से एक्चुअली नीचे आ रहा था, ड्यू टू अपवर्ड मोशन ऑफ पुली, विल अपीयर टू मूव विद 8 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. नहीं लॉजिकल लग रहा? रिलेटिव मोशन की कहानी. यस सर. यस सर. ग्राउंड फ्रेम से देखने वाले को, जो पहले जब ये पुली रेस्ट पे था, ये 2 नीचे आते दिख रहा था, ये 2 ऊपर जाते हुए दिख रहा था. ना दिस इज पुल्ड अप विद 10 मीटर पर सेकंड. तो ग्राउंड फ्रेम से देखने वाला, अरे यार ये तो 8 से ऊपर जा रहा है, ये भी 12 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका 2 और इसका 10 दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में. इसका 2 इधर था, इसका 10 ऊपर होगा, तो नेट वेलोसिटी इसकी, जो ग्राउंड फ्रेम वाले को देखने को लगेगा कि 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है. आर यू कन्विंस्ड? यस सर. यस सर. राइट. तो यहां पे रिलेटिव मोशन पिक्चर में आ गए. यहां पे रिलेटिव मोशन पिक्चर में आ गया, राइट? तो ग्राउंड फ्रेम से कोई देख रहा है ए और बी का वेलोसिटी.
ए और बी का वेलोसिटी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज एक है VA, एक है VB, बोथ ऑफ देम आर इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। एंड पुली जो है उसको VP वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड VP। तो VA, VB और VP के बीच में रिलेशन बताना है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. So with respect to pulley, velocity of A को I'll denote as V of A with respect to P, and velocity of B with respect to P, तो मैं V of B by P लिख रहा हूँ। So V of A by P is what? Velocity of A with respect to P, and velocity of B by P is what? Velocity of B with respect to P. Clear है? Hello. Yes, sir. Now, if you remember, velocity of A with respect to P is what? Velocity of A Velocity of A minus velocity of P. तो क्या हो गया, या तो मुझे आवाजें नहीं आ रही किसी की, या किसी को सर मेरी अभी आ आवाजें रही नहीं है आ रही है, आवाज? कुछ समझ। हाँ अभी आई। हाँ हाँ, Sir, repeat velocity of again. A with respect to P is V. हाँ, see, V of A by P is what? VA minus VP, ये याद है आपको? रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा था डिटेल में। Yes, sir. Velocity of B with respect to P is what? VB minus VP, ये भी हमने पढ़ रखा था रिलेटिव मोशन में, बहुत डिटेल में पढ़ा था रिलेटिव मोशन हमने। आई होप याद है, Yes, sir. राइट? हाँ, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि पुली के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है उसका इक्वल एंड अपोजिट इसका होना चाहिए पुली के रिस्पेक्ट में? पुली अगर रेस्ट पे है, हाउ डू आई रीड V of A by P? वेलोसिटी ऑफ A with respect to P means what? If pulley was at rest, तो पुली के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी ये है। If pulley was at rest, तो B की वेलोसिटी ये है। तो आपको नहीं लगता ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए? हाँ Yes, sir. sir. Yes. So velocity of A with respect to P is equal to minus V by P. V of B by P. Agreed? Yes, sir. Okay. Now दोनों इक्वल हैं, तो ये V of A by P क्या है? VA minus VP and this is minus VB minus VP. No, VA minus VP is equal to minus VB plus VP. VP के टर्म्स को एक साइड ले गया, 2 times VP is equal to VA plus VB. तो VP is equal to VA plus VB by 2. So VP is equal to VA plus VB by 2. क्या आपको समझा? Velocity of pulley with respect to ground is velocity of A plus velocity of B upon 2. एंड आपको ये लॉजिकल भी लगना चाहिए, मैंने आपको नंबर्स के हेल्प में दिखाया था। जब ये पुली रेस्ट पे था तो ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा था, एंड आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप समझ गए 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है। फिर मैंने बोला पुली 10 से जा रहा है, तो आपने बोला सर अब ये 8 से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और ये 12 से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इन दोनों का एवरेज आपको ये आएगा। So 8 plus 12 upon 2, that is 10 meter per second. So pulley appears to be moving in upward direction
with 10 meter per second. Okay, is it clear? ये हो गया? Okay, now let's practice few questions on pulley constraint. 10 meter per second, 2 meter per second. Find velocity of pulley. बता, एकदम ओरल सा क्वेश्चन है. पुली का वेलोसिटी बताना पड़ेगा. 6. End A is moving 10 meter per second in downward direction, and B is moving with 2 meter per second in upward direction. So what is velocity of pulley? Hello. Check. Sorry. See downwards. Downwards 6 meter per second. Downwards. तो चलो. और कोई आंसर बताएगा कुछ? Anyone? चलो. मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ. There is a correction. आंसर गलत है. You have to take care of algebraic sign also. Algebraic sign को ignore मत करो. You have to take care of algebraic sign. Hello. So बताओ. 4 meter per second. फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम Sorry? माइनस लेते हैं ना. डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं. डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेना आपको, राइट? हाँ, तो फिर 4 आएगा. 4 VP. 4 Sorry? upwards. 4 meter per second upwards. 4 downwards is correct answer. Oh, हाँ, Let's see sorry, कैसे. downwards. Let us assume let us assume VP is upwards. ठीक है. तो 2 times VP is equal to, ये downward है -10, ये upward है +2. तो 2 VP is equal to -8. तो VP is equal to -4 meter per second. My assumption is wrong. VP is downward 4 meter per second. बहुत आसान है, फटक से समझ जाने चाहिए. ओके, क्लियर है? सर आपका assumption wrong क्यों है? मतलब सॉरी, आपने माइनस में बोला आंसर है ना. तो माइनस में. मैंने बोला था ये लेट अस अस्यूम कि वीपी अपवर्ड्स. हाँ, बेटा आपके एजम्पशन के हिसाब से अगर आंसर नेगेटिव दिखा रहा है तो आपका एजम्पशन रॉन्ग है, क्योंकि तो सर मैंने अलजेब्रिक पुली साइन के तो ऊपर कंसीडर कर जाने लिया का था. मतलब क्या होगा? हाँ, लेट अस अस्यूम कि पहले से ऊपर जाएगा नहीं ना पुली, इसलिए तो दिखा रहा है. अगर पुली ऊपर जाता तो ये एक ऊपर एक नीचे जाता हुआ नहीं दिखता था ना. अच्छा, हाँ, ठीक है. राइट. ओके ना. बेटा A remains in touch with the ground. So what should be velocity of pulley? Block A is in touch with the ground. 8 meter per second upwards. नहीं 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 नहीं. -8 meter per second downwards. Like -8 meter per second. नहीं, क्या कर रहे नहीं. Sir, 4 meter per second upwards. 4 meter per second upwards. See, ये velocity of P, तो 2 times velocity of P is equal to, ये तो ग्राउंड के साथ टच में है, तो मतलब वो चल नहीं रहा ग्राउंड फ्रेम में, रेस्ट पे. ये ग्राउंड फ्रेम पे 8 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ P is 4 meter per second. तो P का वेलोसिटी इज 4 meter per second upwards. समझा? Yes, sir. अच्छा, you can solve these questions by CSLM also. कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड से भी कर सकते थे. ये एक फ्री एंड दिख रहा है आपको, ये एक फ्री एंड दिख रहा है, राइट? ये कनेक्टेड है ए और पुली पे.
तो ये पुली ऊपर जा रहा है वीपी से, तो ये एंड क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ा, लेंथ को बड़ा करेगा प्लस वीपी, और ये तो कुछ नहीं कर रहा, 0। ये क्या कर रहा, बड़ा करेगा प्लस वीपी, और ये क्या करेगा, छोटा कर रहा -8 इज इक्वल टू 0। सो ट्वाइस ऑफ वीपी इज इक्वल टू 8, तो वीपी इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, CSLM से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली तो और भी मेथड्स होते हैं, राइट। वर्चुअल वर्क का मेथड होता है, बट कितने मेथड सीखेंगे, ये 2 मेथड बहुत होते हैं, एक तो पुली कंस्ट्रेंट और दूसरा CSLM, कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड। उससे सारे सॉल्व हो जाते हैं और इजीली सॉल्व होते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगता, राइट। समझा? यस सर। हेलो, यस सर, समझा। ओके। नाउ लेट अस टेक मल्टीपल स्ट्रिंग्स। मल्टीपल स्ट्रिंग लेते हैं, 2 स्ट्रिंग, ये ब्लॉक है, कैसा रखा हो, ये ऐसा, चलो ऐसे करते हैं। हाँ, ये जा रहा है तो आसानी होगा, चलो ठीक कर गए। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड से, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस। आसान हो गया, बताता हूँ। सिमिलर शायद कर भी दिया था कल। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। सॉरी सॉरी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। यार बड़ी प्रॉब्लम है, या तो तुम्हारे साइड या मेरे साइड, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर वो बोल रहे एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये ब्लॉक है, दिस इज मूवेबल ब्लॉक, दिस इज ग्राउंड, ये रिजिड सपोर्ट है, ये मूव नहीं करेगा। इसका एक एंड ऐसा स्ट्रिंग से है, ये पुली पे इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा पुली ड्रैग हो रहा है ये पुली से। चलिए सीधा ही है यार, क्या करने है। नहीं, ये इससे कनेक्ट होके इससे जा रहा है, ऐसे कनेक्ट हो रही है, ये इससे, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये नीचे पुल होगा तो ये आगे आएगा, ये आगे आएगा तो इसको आगे आना पड़ेगा। तो ए का वेलोसिटी आपको बताना है, बी को 10 मीटर पर सेकेंड से पुल कर रहा है, तो ए किस वेलोसिटी से नीचे आएगा वो बताना है। 10 सॉरी, 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, 10 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, बट अपवर्ड्स होगा शायद। 10 मीटर पर सेकेंड होगा, बट किधर होगा? मतलब वो कम करेगा लेंथ को, ये नीचे बढ़ा रहा है तो फिर वो ए वाला कम करेगा शायद, बिकॉज ये इस पे ना, इस पे ना। 2 स्ट्रिंग है, रिमेम्बर, एक स्ट्रिंग नहीं है, तो आपको 2 बार CSLM लगाना पड़ेगा। अगर CSLM से चल रहे हो तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, 10 तो गलत है। सर 2.5।
सॉरी सर 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी देर में सीख जाना चाहिए यार। एक एक स्ट्रिंग में CSLM अप्लाई करो ना, एक स्ट्रिंग में CSLM अप्लाई करो वन टाइम। 2 स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में थी, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है कि नहीं? यहां से क्या ये सिंगल स्ट्रिंग है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहा है +10, ये कुछ नहीं कर रहा, 0 0, ये भी कुछ नहीं कर रहा, 0 0। एक्चुअली सब टाइम पास ही है, सिंगल स्ट्रिंग है, हर जगह वेलोसिटी सेम ही होना चाहिए। तो ये 0, ये 0, ये पुली आगे आ रहा है, कितने वेलोसिटी से मुझे मालूम नहीं, सपोज वेलोसिटी ऑफ t, तो ये इस लेंथ को कम कर रहा है, -vp = 0। तो vp का वैल्यू नेचुरली 10 ही आएगा, कोई एंगल वैंगल है नहीं, कुछ नहीं है, ये 10 से 10 10 10 10 10 10 सब 10 ही होने वाला। अब ये रेस्ट पे है, ये a से आगे जा रहा है।